हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को एक नई वीडियो में। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध में आप सभी को लेकर आ गया हूँ स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, ये आपको पेपर में 9 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के पूछे जाते हैं स्टूडेंट? 9 नंबर में पूछे जाएंगे। आपको पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखने को अवश्य आते हैं स्टूडेंट, तो इसलिए आप लोग इस निबंध को 100% इस अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा ताकि आपको 9 नंबर न छूटे स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आपको निबंध कैसे लिखना है और किस तरह से लिखना है ये भी आपको मैटर करेगा आपके नंबर को ज़्यादा आने में स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आपको निबंध लिखने के लिए जो है हेडिंग पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको, तभी आपको पूरे नंबर एग्जामिनर देता है स्टूडेंट। अगर आप लोग ऐसे ही लिख देंगे बिना हेडिंग का ही तो आपको नंबर एग्जामिनर काट देगा स्टूडेंट। तो इसलिए मैं जिस तरह से मैं लिखा हूँ उसी तरह से आप लोग भी लिखिएगा, आपको 100% पूरे नंबर मिलेंगे स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और संविधान पर अगर आपको निबंध लिखने को आता है तो आप लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप लोग देखिए। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कि ध्यान से कि प्रस्तावना। देखिए स्टूडेंट, प्रस्तावना में आपको क्या लिखना होगा, मैं आपको एक एक बात को बता दे रहा हूँ, अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, प्रस्तावना आप लोग हेडिंग डालिएगा, उसके बाद इसमें लिखिएगा कि पर्यावरण प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है, आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य के स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में होगा। एक दिन जो है स्टूडेंट ऐसा आएगा जब मनुष्य के स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में होगा। तब प्रस्तावना में आपको बस इतना लिखना है स्टूडेंट। क्या लिखना है एक बार और आपको अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि पर्यावरण प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है। क्या है स्टूडेंट? पर्यावरण प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है, आज इसने इतने विकराल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य के स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में होगा। तो इसी तरह से आपको प्रस्तावना में लिखना है स्टूडेंट। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। आगे देखिए स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए कि प्रदूषण का अर्थ क्या है स्टूडेंट। प्रदूषण का अर्थ आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि आप लोग प्रदूषण पे लिख रहे हैं तो उसका मतलब और उसका अर्थ तो लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कि प्रदूषण का अर्थ में आपको क्या लिखेंगे, यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, प्रदूषण के अर्थ में आपको यहाँ पर लिखेंगे कि प्रदूषण का अर्थ है, यहाँ पर देखिए कि प्रदूषण का क्या अर्थ है कि प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना ही प्रदूषण कहलाता है। प्राकृतिक के संतुलन में जो है दोष उत्पन्न हो जाता है तो उसको ही प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण में न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना और न ही शुद्ध वातावरण मिलना ही प्रदूषण का अर्थ होता है। क्या होता है स्टूडेंट? प्रदूषण का अर्थ होता है। देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से कि आपको पर्यावरण में न शुद्ध वायु मिले और न शुद्ध जल मिले और न शुद्ध जो है वातावरण मिले तो क्या होगा स्टूडेंट? प्रदूषण हो जाता है। तो इसलिए आप लोग को यहाँ पर आपको प्रदूषण के अर्थ में क्या लिखना है आप लोग अच्छे तरीके से एक बार और समझ लीजिए कि यहाँ पर लिखेंगे आप लोग ध्यान से देखिए कि प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना ही प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण में न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल का मिलना और न ही शुद्ध वातावरण मिलना ही प्रदूषण का अर्थ होता है। तो देख लीजिए स्टूडेंट, प्रदूषण का अर्थ और इसके प्रस्तावना को तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके जो है प्रकार के और इसके समस्या और समाधान को भी देख लेते हैं। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आगे देखिए कि प्रदूषण के प्रकार, उसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे प्रदूषण के प्रकार। और प्रदूषण के प्रकार में आपको क्या लिखना है यहाँ पर देखिए, हेडिंग बाय हेडिंग आपको मैं बताने वाला हूँ, तो यहाँ पर देखते रहिए। देखिए स्टूडेंट, ये आपको थोड़ा लॉन्ग लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये आपको 9 नंबर में आते हैं स्टूडेंट। अगर आप लोग सोचेंगे कि थोड़ा सा ही लिख कर 9 नंबर पा लें तो असंभव है स्टूडेंट, एग्जामिनर पूरा नंबर नहीं देगा। तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से पूरे हेडिंग बाय हेडिंग लिखेंगे तभी आपको 9 नंबर एग्जामिनर देता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए कि वायु प्रदूषण, तो यहाँ पर देखिए कि
वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। वायु जो है स्टूडेंट, आप लोग को भी पता होगा कि वायु अगर न हो तो हमारा जीवन असंभव है स्टूडेंट। और यहाँ पर देखिए उसके बाद वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। क्या है स्टूडेंट? वायु प्रदूषण का जो मुख्य कारण है स्टूडेंट, जो है कारखानों और वाहनों से जो धुआएं निकलती हैं वही आपका मुख्य कारण है। और आगे देखिए कि वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। वायु प्रदूषण के कारण जो है यहाँ पर देखिए कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। साथ ही हमारे शरीर के अंदर फेफड़े में भी इसका बहुत ही खतरनाक असर पड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं स्टूडेंट? बहुत ही खतरनाक हमारे फेफड़े के लिए ये हो जाता है। तो आगे देखिए यहाँ पर अगर आपको इतना समझ में आ गया तो उसके बाद हम लोग इसके बाद अगले जो प्रकार है जल प्रदूषण को देख लेते हैं। तो आगे देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अच्छे तरीके से, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट की जल प्रदूषण में आपको क्या लिखना है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि जल प्रदूषण में यहाँ पर आप लोग देखिए कि जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। क्या है स्टूडेंट? जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उद्योगों और घरों के से निकलने वाले कचरा नदियों नालों में मिल जाने के वजह से जल प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषित हो जाने से बीमारियां फैलने लगती है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको बहुत ही कहानी की तरह इसको याद करना है। आपको बहुत ही सरल शब्दों में मैं बताया हूँ। यहाँ पर अच्छे तरीके से एक बार और देख लीजिए कि जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उद्योगों और घरों से निकलने वाले कचरा नदियों नालों में मिल जाने के वजह से जल प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषित हो जाने से बीमारियां फैलने लगती है। तो आपको जल प्रदूषण में बस इतना लिखना है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं ध्वनि प्रदूषण को भी देख लेते हैं स्टूडेंट। आगे देखिए, तो देखिए स्टूडेंट ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण में आपको क्या लिखना है। यहाँ पर देखिए कि ध्वनि प्रदूषण आज का एक नई समस्या है। क्या स्टूडेंट? ध्वनि प्रदूषण आज का एक नई समस्या है। इससे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया स्टूडेंट। और यहाँ पर देखिए कि मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों, मशीनों और लाउड स्पीकर आदि के कारण बढ़ रही है। ये ध्वनि प्रदूषण किसके कारण बढ़ रही है स्टूडेंट? यहाँ पर देखिए कि ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों, मशीनों और लाउड स्पीकर के वजह से जो है ध्वनि प्रदूषण सबसे अधिक बढ़ रही है। तो ध्वनि प्रदूषण में आपको इतना ही लिखना है। अच्छे तरीके से आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद आगे देखिए हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि आगे लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट ध्वनि प्रदूषण को रोकने का उपाय। ध्वनि प्रदूषण के रोकने के उपाय को भी लिख दीजिए यहाँ पर अच्छे तरीके से कि, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय में क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि भारत सरकार जंगलों की कटाई पर रोक लगाए, नदियों में कारखानों का कचरा फेंका न जाए, निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। देखिए स्टूडेंट, प्रदूषण को रोकने के उपाय में आपको क्या लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल शब्द में है कि यहाँ पर देखिए कि भारत सरकार जंगलों की कटाई पर रोक लगाए, नदियों में कारखानों का कचरा न फेंका जाए। जो है स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कि जो है भारत सरकार जो है जंगलों की कटाई पर रोक लगाए और नदियों में कारखानों की जो है कचरा न फेंका जाए, निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम किया जाए तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। तो आपको प्रदूषण के उपाय रोकने के उपाय में आपको बस इतना ही लिखना है स्टूडेंट। अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, उसके बाद जो अगला और लास्ट हेडिंग रहेगा आपका उपसंहार। उपसंहार में आपको क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट? सभी का जो है निचोड़ लिखना होता है। तो जो जो आपको सभी लिखे हैं और इसके उपाय के लिए क्या करना पड़ेगा उस सभी को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट अच्छे तरीके से कि उपसंहार में आपको क्या लिखेंगे यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लीजिए। पर्यावरण मानव जीवन का अभिन्न अंग है। हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। इसके लिए भारत सरकार को पूर्ण रूप से आगे आना चाहिए।
जिससे दुष्परिणामों से बच सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी बचाया जा सके। देखिए स्टूडेंट, उपसंहार में आपको इतना ही लिखना पड़ेगा कि पर्यावरण मानव जीवन का अभिन्न अंग है। हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। इसके लिए भारत सरकार को जो है स्टूडेंट रोक लगाना चाहिए। बस आपको इतना ही लिखना पड़ेगा स्टूडेंट। अगर आपको पर्यावरण प्रदूषण पे जो है निबंध आता है तो बस आप लोग इतना ही लिखिएगा, हेडिंग बाय हेडिंग लिखिएगा, आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देगा। तो ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको यह जो है निबंध अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलती रहेगी स्टूडेंट। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।